नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड। पीपी ग्रीन सिटी की ये साइट रहने वाली है। मैं काफी वीडियो बना चुका हूं। 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अभी भी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। फोन कॉल्स हमारे पास काफी आ रहे हैं। गुड़गांव से और नोएडा से जो कस्टमर जो बजट से चीजें वहां बाहर हो गई हैं, वो अब उनको वही सेम कैपेसिटी सोनीपत और खरखोदा में दिखाई दे रही है और वो कंटिन्यू हमारे से जुड़े हुए हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी रहने वाली है जिनकी सिर्फ हमसे फोन पे डिस्कशन हुई है और वो अभी साइट पे नहीं आ पाए हैं या जो अभी विजिट करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा लोकेशन आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं अभी 45 मीटर रोड पे खड़ा हुआ हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी लेवलिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे जो लेवलिंग के लिए डंप किया जाना था वो चीजें डंप की जा रही हैं, उसके बाद लेवल किया जाएगा। 45 मीटर का ये रोड रहने वाला है। दोनों तरफ 12-12 मीटर के सर्विस रोड रहने वाले हैं। मैं थोड़ा सा कस्टमर का ध्यान एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक और ई ब्लॉक पे लेके जाना चाह रहा हूँ। एफ और डी में अभी नई बुकिंग्स भी हैं, फ्रेश बुकिंग्स भी हैं। हालांकि 80% चीजें सोल्ड आउट भी हो गई हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी आपको फ्रेश बुकिंग में मिल जाएंगी। ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक को थोड़ा सा आप प्रेफरेंस दीजिए। उसका जो मेन कारण है वो ये 45 मीटर रोड है जिसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। हाईवे यहाँ से मात्र आपका 300 मीटर पे ही हाईवे है। ये 45 मीटर का रोड दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे से डायरेक्ट अंदर आया है रेजिडेंशियल साइट पे। ये रोड आपका आगे चला जाएगा जहाँ पे टी पॉइंट बनेगा और आगे जाके जब आप राइट लेंगे उस टी पॉइंट से तो ये 334 बी से अटैच हो जाएगा। जो खरखोदा मारुति का प्लांट लग रहा है ये वहां से होके गुजरता है। एफ ब्लॉक की कुछ अहम चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज तो जो 5 से 6 एकड़ के आसपास इनका ग्रीन एरिया इस टोटल टाउनशिप में रहने वाला है, उसका तकरीबन 70% ग्रीन एरिया एफ ब्लॉक में रहने वाला है। उसकी वजह है यहाँ के पार्क, यहाँ के क्लब हाउस और यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर। उस उस एरिया को एफ ब्लॉक वाले जो भी प्लॉट लेंगे वो उसको बेहतर तरीके से यूज भी कर पाएंगे। आप जैसे ही अपने ड्यूटी टाइमिंग से बाहर आएंगे, घर पे आप आइएगा, तो उसके बाद आप एफ ब्लॉक में क्लब में भी जा सकते हैं। टेनिस कोर्ट यहाँ पे बन रहा है, एमपी थिएटर यहाँ पे बन रहा है, स्विमिंग पूल यहाँ पे रहने वाला है। इसीलिए ये एफ ब्लॉक काफी अहम हो जाता है। पीपी ग्रीन की एक मैं मोटी मोटी डिटेल आपको बता देता हूँ। टोटल जो अभी रेरा अप्रूव्ड एरिया है ये तकरीबन 40 एकड़ का है। तो एफ ब्लॉक में आपके दोनों प्लॉट रहने वाले हैं, फ्रेश बुकिंग में भी रहने वाले हैं और रीसेल में भी रहने वाले हैं, क्योंकि कुछ पोर्शन इनका रेरा अप्रूव्ड है, कुछ का रेरा अभी मार्च में आ जाएगा। प्लॉट साइज इस टाउनशिप में 120 गज से लेके 180 गज के रहने वाले हैं। जो नई बुकिंग के जो प्लॉट हैं वो तकरीबन 150 गज से उसकी बुकिंग होगी। 20% आपको अमाउंट देना पड़ेगा, 20% से आपकी बुकिंग हो जाएगी। प्लॉट साइज आपके रेरा आने के बाद और फाइनल मैप आने के बाद वेरी कर सकते हैं। 150 गज का जो साइज है वो आपका 145 भी हो सकता है और वो 155 गज भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास दोनों तरह की इन्वेंट्री है, रीसेल में भी इन्वेंट्री है, फ्रेश में भी इन्वेंट्री है। और जो फ्रेश में इन्वेंट्री लोगों ने खरीदी थी वो भी तकरीबन 3 से 4 हजार रुपए का एप्रिसिएशन देके आके रीसेल में फ्रेश बुकिंग भी अवेलेबल है जो लोगों ने बुक कर रखी थी। काफी चौड़ा रोड यहाँ से गुजरता है, क्योंकि एक 2 करम का रास्ता और 3 करम का रास्ता आपका 9 मीटर के रोड से अटैच हो जाता है। तो एफ ब्लॉक में कंजेशन वाली प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। और एफ ब्लॉक में एक मेन गेट की एंट्री भी बनाई जाएगी जो इसको एक सिक्योर एक तरह से प्लॉटिंग एरिया उसको कर देगी। बाउंड्री वॉल भी इसकी चारों तरफ की खींची जा रही हैं, एक्सटेंड की जा रही हैं। एफ ब्लॉक आने वाले टाइम में सबसे बड़ा ब्लॉक भी होने वाला है और सबसे ज्यादा ग्रीन एरिया भी रहने वाला है। तो इसमें आपके 3-4 फायदे हो जाते हैं जिसको मैं एक तरह से नंबरिंग वाइज आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फायदा तो सबसे ज्यादा ग्रीन एरिया यहाँ पे रहने वाला है।
दूसरा फायदा 45 मीटर और 12-12 मीटर रोड जो आपका हाईवे से डायरेक्ट आ रहा है, तो हाईवे से आपको ए बी ब्लॉक को क्रॉस करके आना नहीं पड़ेगा, तो ये आपकी डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे रहने वाली है। दूसरा 45 मीटर का रोड होने की वजह से यहाँ पे कंजेशन भी कोई नहीं रहने वाला है। जो प्लॉट हमारे ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक में 45 मीटर फेसिंग पे आते हैं, वो एक तरह से कमर्शियल भी एक तरह से, जैसे आपके डॉक्टर्स हो गए, वकील्स आपके हो गए या हमारी तरह कंसल्टेंट हो गए, उनके लिए भी वो प्लॉट काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपको वो एक तरह से मार्केटिंग आप उन पे बढ़िया से कर सकते हो, आप उनको ऑफ़िस की तरह यूज़ भी कर सकते हो, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। 2 इसमें पार्क रहने वाले हैं ब्लॉक में। एफ ब्लॉक का ट्रांसफार्मर भी इन्होंने रख दिया है। इस टाइम रोड का लेवलिंग का काम भी हो गया है। नए एरिया में भी रेरा आने के बाद बड़ी फास्ट तरीके से काम हो जाएगा। तो एफ ब्लॉक को मुझे एक तरह से इसलिए भी फोकस में लाना था कि अगर सबसे कम प्राइस की बात करें तो वो आपको इस टाइम एफ ब्लॉक में अवेलेबल है। लेकिन ये 45 मीटर चालू होने के बाद मैं आप कस्टमर को ये इंश्योर करता हूं कि ए ब्लॉक का प्राइस और एफ ब्लॉक का प्राइस तकरीबन वो सेम रहने वाला है जब आप उसको हैंड ओवर के बाद रीसेल करोगे, क्योंकि इतनी चौड़ी एंट्री आपको ए ब्लॉक से नहीं मिलती है। ए ब्लॉक का जो बंदा है वो आपको क्लब की फैसिलिटी भी उतने अच्छे से नहीं अटेंड कर पाएगा, क्योंकि उसको ए से एफ में आना ही पड़ेगा क्लब के लिए। तो आप डेली उस क्लब को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप घर आ जाओगे ए ब्लॉक में तो ए ब्लॉक से एफ की दूरी तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है। जो पैदल आप आओगे, कुछ लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो वो एक ब्लॉक से आ सकते हैं एफ में क्लब हाउस की फैसिलिटी यूज करने के लिए, लेकिन आप ये डेली उस बेसिस पे नहीं यूज कर पाओगे। तो ऐप ब्लॉक पे आप कंसंट्रेट इस टाइम कर सकते हैं। ऐप ब्लॉक पे हमें दिखाए हुए नंबरों पे कॉल करके प्लॉट भी हमसे ले सकते हैं, फ्रेश में भी ले सकते हैं और आपको रीसेल में भी प्लॉट मिल जाएगा। हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इंफॉर्मेटिव वीडियो भी हम बनाते हैं, आप उनको भी देख पाएंगे, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। थोड़ा सा आपको एप्रिसिएशन इस टाइम ऐप ब्लॉक आने वाले 1 से 2 साल में ज्यादा देगा, इसलिए हम आपको ऐप ब्लॉक रिकमेंड कर रहे हैं। इस तरह की अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।